नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकप्रिय चैनल सिटी न्यूज और मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की चुनिंदा सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता कविता मेडिसिन आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है। बरवाड़ी स्थित 100 वर्ष पुरानी काजीम अली हार्डवेयर में हार्डवेयर के सभी उत्पाद के अलावा ग्रेनाइट, मार्बल वगैरह उपलब्ध है। तो कहीं और क्यों जाना, सिर्फ काजीम अली हार्डवेयर। हड्डी, जोड़ व नस संबंधी रोगों के इलाज के लिए प्रसिद्ध ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा द्वारा संचालित सीओडी का पवित्री हॉस्पिटल फुटवेयर में देश की अग्रणी कंपनी बाटा का एक्सक्लूसिव शोरूम खुल गया है। कोर्ट रोड में पुराना टेलीफोन एक्सचेंज के सामने। यहाँ महिलाओं, पुरुषों व बच्चों के लिए जूते, चप्पल व सैंडल का लेटेस्ट और हेवी कलेक्शन मौजूद है। बारागढ़ा में जमीन विवाद को लेकर हुई दो पक्षों में मारपीट। एक पक्ष से 5 तो दूसरे पक्ष से एक व्यक्ति हुआ घायल। सभी का सदर अस्पताल में चल रहा है इलाज। डुमरी के फुसरो मोड़ के समीप मछली लदा वाहन पलटा। कई लोगों ने लूटी मछलियां। पुलिस ने पहुंचकर वाहन को निकलवाया। मोंगिया स्टील के द्वारा उदनाबाद में वॉलीबॉल एकेडमी का किया गया विधिवत उद्घाटन। सदर विधायक समेत कई गणमान्य लोग की रही उपस्थिति। राष्ट्रीय स्तर पर वॉलीबॉल के खिलाड़ियों का होगा प्रशिक्षण। और इस्लाम मासरा के बैनर तले गांजे के मंजलाडीह में आयोजित हुआ भव्य महासम्मेलन। एसपी हरीश बिन जामा समेत कई गणमान्य लोगों की रही मौजूदगी। मुस्लिम समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने का लिया गया फैसला। और अब खबर विस्तार से। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बारागढ़ा कला गांव में दो पक्षों में हुई मारपीट में 6 लोग घायल हो गए। सभी घायलों का इलाज रविवार को सदर अस्पताल में चल रहा था। घटना में एक पक्ष के संजय कुमार, राजदेव वर्मा, दिलचंद प्रसाद वर्मा, तुलसी महतो और गिरजा देवी घायल है। वहीं दूसरे पक्ष के हेमराज महतो घायल है। बताया गया कि संजय कुमार अपने परिवार के अन्य लोगों के साथ अपनी जमीन में सरकारी मनरेगा कुआं खोद रहा था। इसी बीच दूसरे पक्ष के लोगों ने आकर कुआं खोदने से मना किया। नहीं मानने पर दूसरे पक्ष के लोगों ने अचानक हमला कर दिया, जिससे मारपीट के दौरान एक पक्ष के 5 लोग घायल हो गए। वही घटना में दूसरे पक्ष से भी एक व्यक्ति घायल हुआ है। बताया गया कि जमीन विवाद को लेकर यह मारपीट हुई है। इन लोग अपना कुआं में काम करा रहा था और वो पक्ष गया अपने हथियार, टांगी, लाठी, सबल लेके और बोला कि कुआं में तुम काम नहीं करा सकते हो। कुआं में मारना शुरू कर दिया, जबकि कुआं का मशीन कुआं में ही डाला हुआ है अभी भी, और चकचड़ भी डाल दिया गया है। कुआं भर भी दिया गया है थोड़ा। तो क्यों नहीं करवाने दे रहा था, कारण क्या है? कुछ कारण नहीं बताया। मुखिया जी को आवेदन दिए थे, वो मुखिया जी हमको रोका, हम मान गए, रोके। इसके बाद मुखिया जी बोले कि वो पंचायती का डेट देते हैं। हम बोले कि तैयार हैं, किस लिए रोका है, तैयार पंचायती में हम तैयार हैं। इसके बाद वो पक्ष को पंचायती का डेट दिया, लेकिन लेने से इनकार करके मुखिया जी भी हमको लिखित दिए हैं कि प्रथम पक्ष जो आवेदन दिया था वो मैंने पंचायती करने से टाल मोटल करते आ रहा है, न किसी तरह का पेपर दिया। कौन लोग घायल है, कितने लोग घायल है आप लोग? 5 लोग घायल। डुमरी थाना क्षेत्र के डुमरी फुसरो मोड़ के समीप स्थित बाईपास ओवरब्रिज में शनिवार की रात्रि मछली लदा एक वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे कुछ मछलियां सड़क पर बिखर गई, जिसको स्थानीय कुछ लोगों के द्वारा ले जाया गया। हालांकि पुलिस के पहुंचते ही मछली लदे वाहन को अपने गंतव्य की ओर रवाना कर दिया गया। वाहन के चालक ने बताया कि आसनसोल से मछली लोड कर पटना जा रहे थे, तभी उक्त स्थान पर पिछला टायर ब्लास्ट हो गया, जिससे वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। पलटे वाहन को स्थानीय लोगों के द्वारा ही सीधा कर दिया गया था, जिसके एवज में कुछ मछलियां ले गए। चालक ने बताया कि मछली नसीम खान का है। बता दें कि NH-19 के रास्ते सैकड़ों वाहनों के द्वारा प्रतिदिन पश्चिम बंगाल से मछली लोड कर बिहार ले जाया जाता है। इन वाहनों में कुछ वाहन ऐसे भी होते हैं जिनमें भारत सरकार के द्वारा प्रतिबंधित मछली, मांगुर मछली लोड रहता है, जिस पर अंकुश लगाना अति आवश्यक है। शाहनवाज आलम। कहाँ से कहाँ जा रहा था? आसनसोल से पटना जा रहे थे।
किसका माल है? ये नसीम खान का। हैं? नसीम कैसे एक्सीडेंट हुई? पीछे का टायर उड़ गया मेरा, हाँ, इसका वजह से पलटी मार दिया। सभी मछली आपको बरामद हो गया है ना? हाँ, अभी तो कुछ प्रशासन आने से पहले कुछ लुटाया है। प्रशासन आया, मेरा माल से मोंगिया स्टील लिमिटेड की ओर से रविवार को उदनाबाद पंचायत के जमबाद में वॉलीबॉल एकेडमी की शुरुआत की गई। उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में सदर विधायक दिव्य कुमार सोनू, विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व विधायक जयप्रकाश वर्मा, सदर प्रमुख पूनम देवी, मोंगिया स्टील के चेयरमैन डॉक्टर गुणवंत सिंह मुख्य रूप से उपस्थित थे। बताया गया कि उद्घाटन समारोह में झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं छत्तीसगढ़ के लगभग 80 बच्चों ने इस एकेडमी में चयन हेतु प्रतिभागी के रूप में हिस्सा लिया है। जानकारी दी गई कि मोंगिया नेशनल वॉलीबॉल एकेडमी की शुरुआत दौड़ में 30 से 40 खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा, जिनके रहने, खाने, पढ़ाई एवं उच्च स्तरीय वॉलीबॉल प्रशिक्षण की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इन बच्चों को प्रशिक्षण पश्चिम बंगाल के राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षक शुंभकर चक्रवर्ती देंगे। सभा को संबोधित करते हुए विधायक श्री सोनू ने कहा कि निश्चित रूप से आज गिरिडीह वासियों के लिए यह ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज झारखंड के एक छोटे से जिले में राष्ट्रीय स्तर के वॉलीबॉल एकेडमी का उद्घाटन हुआ। उन्होंने कहा कि यह खिलाड़ियों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। डॉक्टर गुणवंत सिंह मोंगिया ने कहा कि आज मेरा ऐतिहासिक सपना पूरा हुआ। अब यहाँ के बच्चे भी राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल का परचम दिखा सकते हैं। मौके पर मोंगिया स्टील लिमिटेड के डायरेक्टर त्रिलोचन कौर, मोंगिया बलविंदर सिंह, अजीत सिंह आदि मौजूद थे। नहीं, ये वास्तव में बहुत सराहनीय बात है कि गिरिडीह में एक नेशनल एकेडमी की स्थापना हुई है। और पूछने की जरूरत नहीं है, वीर जी आपने बोला है कि बिहार के हैं, छत्तीसगढ़ के हैं, बंगाल के हैं, कोच महोदय भी बंगाल के हैं, सेक्रेटरी साहब भी बंगाल के हैं, और भाई साहब लुधियाना से चल के आए हैं। तो मिनी भारत तो यही है। जब मिनी भारत यहाँ है तो ये तो नेशनल हो ही गया। तो मैं बहुत सराहना करता हूँ कि बगैर सरकार की सहायता के अगर ये कदम आपने उठाया है, सबसे पहले मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं आपके इस कदम की सफलता के लिए। और खास करके वो जो बच्चे जो आपने मुझको बताया कि 63 बच्चे यहाँ भी मौजूद हैं, उन 63 बच्चों के सपनों के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं कि घर छोड़कर आप आए हो, इस उम्मीद पर आए हो कि आपको अच्छे कोच मिलेंगे, अच्छी ट्रेनिंग मिलेगी, और देश और विदेश के पैमाने पर अगर आप बेहतर करेंगे तो आप किसी राज्य से हों, देश के पैमाने पर करेंगे तो हम गौरवान्वित होंगे। इसके प्रति प्रयास किया कि कुछ ऐसा अच्छा काम होना चाहिए जिसका कि सीधा लाभ हम सारे अपने देशवासियों को, अपने देश के शान को बढ़ाने के लिए हम लोग कुछ ऐसा काम कर पाएँ जो कि कुछ नज़र आना चाहिए। बड़ी बड़ी कंपनियों का नाम सुनते हैं कि उनके यहाँ बहुत तरह के कार्यक्रम ऐसे चलते हैं जो CSR के तहत, जिसमें कि हम लोग का देश का नाम रोशन होता है। हम उतना नहीं कर सकते, लेकिन हम कुछ तो कोशिश करें, हम कुछ तो कदम बढ़ाएं, जिससे कि एक खेल एकेडमी किसी भी जिले में होना एक बहुत बड़ी बात है, बहुत प्रतिष्ठा की बात है। मुझे लगा कि कुछ ऐसा ही काम हम करें कि छोटी छोटी जगह पर जो हम लोग खर्च करते हैं, सबको अगर एक जगह इकट्ठा करके हम अपनी पूरी शक्ति लगा के और एक भी अगर अच्छा काम करेंगे तो उसका रिजल्ट नजर आना चाहिए। यानी कि हम कोई भी काम करें वो रिजल्ट ओरिएंटेड हो, कहीं पर भी। और हमेशा से हमें बचपन से पढ़ाया गया है, अगर कोई भी काम बिल्कुल एक दृष्टि से, अर्जुन दृष्टि जिस पर लगी होगी, उसमें आप जरूर सफल होंगे।
इस्लाह माशरा के बैनर तले रविवार को गांडी प्रखंड क्षेत्र के मंझलाडीह में भव्य महासम्मेलन का आयोजन किया गया। संगठन के अध्यक्ष सह जीप सदस्य प्रतिनिधि मोहम्मद मुफ्ती सैयद आलम की अध्यक्षता में यह कार्यक्रम किया गया। मौके पर एएसपी हरीश बिन जमा बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित हुए। यहां एएसपी हरीश बिन जमा के पहुंचते ही संगठन के पदाधिकारियों द्वारा गुलदस्ता भेजकर गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। बताया गया कि इस इस्लाह माशरा सम्मेलन में एडवोकेट मुमताज मिर्जा, डॉक्टर मोहम्मद अंजर, मोहम्मद उस्मान, मोहम्मद कासिम, मोहम्मद आलम, युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष मोहम्मद हसनैन अली, गांडी थाना प्रभारी हसनैन अंसारी, मुखिया मोहम्मद शमीम अंसारी, सिटी न्यूज गिरिडीह के मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद चांद, मुखिया मोहम्मद अकबर अंसारी, मोहम्मद कयामूल, मौलाना मोहम्मद अजमल, मास्टर खुर्शीद समेत क्षेत्र के कई नामी गिरामी हस्तियां सहित हजारों की संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग शरीक हुए। इस दौरान एएसपी हरीश बिन जमा ने सभा को संबोधित करने के पश्चात समाज में फैली कुरीतियों जैसे कि दहेज प्रथा, शादी वगैरह में डीजे का चलन, जुआ, नशा आदि चीजों से आवाम को दूर रहने, लोगों को दूर रहने की सलाहियत देने जैसी बातों को पेश करते नजर आए। कार्यक्रम में शिक्षा पर भी जोर दिया गया। गांडी में इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया गया था। ये एक ऐसा कॉन्फ्रेंस था जहाँ पे जितनी भी तरीके की सामाजिक बुराइयां हैं उसको दूर करने का प्रयास किया गया है। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत इन लोगों को शुभकामनाएं। ये बहुत अच्छा काम किया जा रहा है, क्योंकि मुझे ये लगता है कि जो प्रशासन है, पुलिस है, वो अपना काम करती है, लेकिन उसके साथ साथ समाज के जो लोग हैं, जब तक वो आगे बढ़ चढ़ कर काम नहीं करेंगे तो ये सारी बुराइयां दूर नहीं हो सकती हैं। उसी के तहत आज एक पहल की गई है। मेरी शुभकामना है कि आगे ये पहल और आगे बढ़े और गिरिडीह शहर जो है एक रोल मॉडल की तरह उभर कर सामने। आज इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस पहले के तयशुदा वक्त के मुताबिक रखा गया था और हमारे इस्लाह मुआशरा कमेटी के सारे शख्सान और मेंबरान और ओहदेदारान मौजूद थे। और आज हमारे एएसपी साहब हारिस बिन जमा साहब भी तशरीफ़ लाए थे। प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा। हम लोगों का जो मिशन था वो ये था कि समाज में जो तेज़ी से फैल रही बुराई है, जैसे दहेज का लेन देन, लड़कियों के साथ, बच्चियों के साथ प्रताड़ित करना, उनको मारना, पीटना, उसे तलाक देना, ये मुद्दे थे। और दूसरा मुद्दा था तालीम का, कि तालीम की कमी है हमारे समाज में, उस पर जोर दिया जाए तालीम को फ़रोग के लिए। और हमारे समाज में जुआ, नशाखोरी, सूदखोरी, इस तरह के तमाम बुराइयां जो है व्यवस्थ हो गई हैं। तो इन सब बातों को लेकर और इमाम की तनख्वाह, तो कुल मिला करके हम लोगों ने सामाजिक बुराइयों पर पाबंदी डालने के लिए हम लोगों ने ये प्रोग्राम किया। माशाअल्लाह सारे लोगों का ताउन बहुत अच्छा रहा और मैं इसीलिए गांडी इलाके के और दूसरे इलाके के तमाम लोगों को मुबारकबाद देता हूं कि इस प्रोग्राम में हिस्सा लेकर आगे बढ़कर और प्रोग्राम को कामयाब बनाया। सबों को फिर मैं इस्तकबाल करता हूं और मुबारकबाद देता हूं। सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स एसोसिएशन गिरिडीह शाखा की 25वीं वर्षगांठ रविवार को रेलवे मैदान में रजत जयंती के रूप में मनाया गया। समारोह की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष गौरी शंकर साहू ने किया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी रामानंद प्रसाद सिंह, सेवानिवृत्त एसएम आरपीएम पुरी और विशिष्ट अतिथि के रूप में राष्ट्रीय संगठन सचिव अशोक कुमार सिंह उपस्थित थे। बताया गया कि आज ही के दिन 25 वर्ष पहले वर्ष 1998 में सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स की स्थापना हुई थी। समारोह के दौरान कई लोगों ने संबोधित किया। इस बाबत राष्ट्रीय संगठन सचिव अशोक कुमार सिंह ने कहा कि कल की सदन में प्रधानमंत्री ने कहा कि जिन राज्यों में पुरानी पेंशन योजना को लौटा दिया है
वह बहुत बड़ी गलती की है। इससे साफ प्रतीत होता है कि प्रधानमंत्री कर्मचारियों को पेंशन देना नहीं चाहती है। उन्होंने कहा कि 60 वर्षों की उम्र तक सरकारी कर्मी कार्य करते हैं, तभी जाकर उन्हें पेंशन मिलती है। पुरानी पेंशन योजना बंद हो जाने से काफी तरह की समस्या उत्पन्न होती जा रही है। मौके पर रघुनंदन प्रसाद विश्वकर्मा, जिला सचिव SL दास ललन, वित्त सचिव मंगल कुमार, भूतपूर्व सैनिक नवीन कांत सिंह, मंगल कुमार, दिलीप शर्मा, MD राशिद आदि मौजूद थे। सेंट्रल पेंशनर्स एसोसिएशन का 25वां यह शताब्दी सालगिरह मनाया जा रहा है। इस अवसर पर हम यहाँ उपस्थित हैं। यह हम तमाम लोगों ने महसूस किया कि कल के सदन में प्रधानमंत्री का जो वक्तव्य आया कि जिन राज्यों ने पुरानी पेंशन योजना को लौटा दिया है उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री केंद्रीय कर्मचारियों को पुराना पेंशन देना नहीं चाहते। उनको पुरानी पेंशन के बारे में इस बात को रखने के पहले जो सांसद और विधायक को जो पेंशन एक 3 बार 4 पेंशन दिया जा रहा है, पहले उनको वापस करना चाहिए था। ऐसी परिस्थिति में हम लोगों ने आज आक्रोश प्रकट किया और हम लोग ये मानते हैं कि सांसद 5 वर्ष के लिए बनते हैं, विधायक 5 वर्ष के लिए बनते हैं, लेकिन जो सरकारी सेवक है वो 60 वर्ष की उम्र तक 40 साल 45 साल तक वो सेवा देते हैं, इसलिए उनको पेंशन मिलता था। और उनके पेंशन के बदले में राजनेताओं को पेंशन देकर उनका पेंशन छीन लिया गया। यह दुख का विषय है। इसलिए मांग करेंगे मोदी जी से कि कम से कम अपने जो वक्तव्य दिया है उसको वो संशोधित करें और केंद्रीय कर्मचारियों को पुराना पेंशन वापस करें। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो समूचे देश के करोड़ों पेंशनधारी और पेंशनधारी का परिवार दुखी होगा। और आज पेंशनधारी यह चाहता है कि पारिवारिक पेंशन में जो अड़चने हैं इसको मोदी जी दूर करा है, क्योंकि जब आज कोई पेंशनधारी मर जाता है तो उसके परिवार, उसके पत्नी को बैंक और कार्यालय का चक्कर काटना पड़ता है। इसे अगर रोकें तो यह एक साहसिक कदम बताया जाएगा। इसलिए हम ये समझते हैं कि देश के ये सेवक हैं। आपने मंत्री को सेवक कर दिया। सेवक क्या है? 5 वर्ष के लिए वो आते हैं और राजा की तरह जिंदगी जीकर चले जाते हैं। लेकिन हम ठोर तरह के कर्मचारी बैगन कोड़ते हैं, गोभी कोड़ते हैं, पदाधिकारी की सेवा करते हैं, जनता का सेवा करते हैं और उसके बाद हमको पेंशन मिलता है। हम 3rd ग्रेड के कर्मचारी दिन भर हम काम करते हैं तब हमको पेंशन मिलता है। 40 वर्ष सेवा के बाद 45 वर्ष की सेवा के बाद अंतर है। राजनेता के पेंशन में हमारे पेंशन में अंतर है। रोकना चाहिए राजनेताओं का और हमारा पेंशन चालू होना चाहिए। इस मुद्दे को लेकर आज हम लोगों ने चर्चा की है और हमने साफ शब्दों में कहा कि पेंशन हमारा अधिकार है, पेंशन भीख नहीं है। विद्या विकास समिति झारखंड के तत्वाधान में रविवार को बरगंडा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में प्रांतीय प्रधानाचार्य सम्मेलन की शुरुआत की गई। सम्मेलन का उद्घाटन विद्या भारती अखिल भारतीय संस्थान के मंत्री डॉक्टर किशनवीर सिंह, शाकीय क्षेत्रीय संगठन मंत्री ख्याली राम, नकुल कुमार शर्मा, डॉक्टर सतीश्वर प्रसाद सिन्हा, अजय कुमार तिवारी, संजय राजगढ़िया ने संयुक्त रूप से दीप जलाकर व पुष्पार्चन कर किया, जिसके बाद अतिथि परिचय प्राचार्य शिव कुमार चौधरी ने किया। अतिथियों का स्वागत सॉल भेंट कर किया गया। सम्मेलन की प्रस्तावना करते हुए प्रदेश सचिव ने कहा कि 4 दिनों तक चलने वाला इस सम्मेलन में झारखंड प्रांत के 250 प्रधानाचार्य मिल बैठकर वर्तमान सत्र की समीक्षा और आगामी सत्र की योजना तैयार करेंगे। शिशु मंदिर के संस्थापकों द्वारा जिस नियमित विद्यालय प्रारंभ किया गया, क्या वह मानक अपनी प्रामाणिकता को सिद्ध कर रहे हैं या नहीं, इसकी भी समीक्षा होनी है। साथ ही वो अपने राष्ट्र को गौरव पर ले जा सकेंगे, इसकी भी चर्चा की जाएगी। सम्मेलन के दौरान शिक्षक शिक्षिकाएं नए शिक्षण तकनीक से अपने आप को तैयार करने, नई शिक्षा नीति के अनुसार सर्वांगीण विकास पर बल आदि बातों की चर्चा की जाएगी। अखिल भारतीय मंत्री ने कहा कि अगर माइंडसेट ठीक नहीं हो तो लक्ष्य और व्यवस्था फेल हो जाता है। कार्य ही हमारी सफलता है। मौके पर ओम प्रकाश सिन्हा, नीरज लाल, सुरेश मंडल, तुलसी प्रसाद ठाकुर, फणींद्र नाथ, विवेक नैन पांडे, रमेश कुमार यादव, पूर्णकालिक एवं स्थानीय समिति के पदाधिकारी आदि उपस्थित थे। झारखंड
झारखंड मुक्ति मोर्चा गिरिडीह शाखा के 50वें स्थापना दिवस को भव्य तरीके से मनाने को लेकर रविवार को तेलोडी में एक बैठक की गई। यहां प्रखंड अध्यक्ष अनवर अंसारी की अध्यक्षता में तेलोडी फॉरेस्ट कॉलोनी के पास एक बैठक की गई, जिसमें सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित हुए। इस बैठक में निर्णय लिया गया कि स्थापना दिवस को सफल बनाने के लिए हर पंचायत में पोस्टर इत्यादि द्वारा प्रचार प्रसार करने का काम किया जाएगा। बताया गया कि 4 मार्च को झंडा मैदान में स्थापना दिवस के अवसर पर अधिक से अधिक संख्या में झामुमो परिवार का महाजुटान करने पर भी जोर दिया गया। इस बैठक में मुख्य रूप से झामुमो युवा जिला अध्यक्ष दिलीप मंडल, युवा मोर्चा जिला सचिव कोलेश्वर सोरेन, मुखिया प्रतिनिधि मेहताब मिर्जा उर्फ डब्लू, पूर्व मुखिया हरगौरी साव, पूर्व मुखिया अर्जुन रवानी, पूर्व मुखिया लेखो मंडल, देवचरण दास, नागेश्वर मंडल, मंसूर अंसारी, चुड़का हंसदा, मुस्तकीम, गुलजार सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। गिरिडीह पश्चिमी प्रखंड कमेटी जेएमएम की तरफ से क्वार्टर तेलोडी के पास एक अहम बैठक रखी गई थी, जिसमें हमारे प्रखंड के तमाम पदाधिकारी, प्रखंड कमेटी के एवं पंचायत के तमाम पंचायत अध्यक्ष, सचिव आए थे। खासकर ये बैठक था हमारा 4 मार्च जो अभी आने वाला है, उसमें ये 50वां स्थापना दिवस मनाया जाएगा, जिसमें हम लोगों ने सर्वसम्मति से ये तैयारी के लिए पूरा निर्णय लिया है कि इस बार जो 50वां स्थापना दिवस झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर झंडा मैदान में मनाया जाएगा। हम लोग हर्षोल्लास के साथ, ढोल नगाड़े के साथ काफ़ी तादाद में जाएंगे। जो हमारे गुरुजी ने जो नींव रखा था यहाँ पर गिरिडीह में, आज 50 वर्ष हो रहा है। हम लोग पश्चिमी छोर से अधिक संख्या में जाएंगे। और दूसरी बात है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री 18 जनवरी को खतियानी जोहार यात्रा में आए थे, उनका भी समीक्षा हुआ। लोगों का बहुत ही अच्छा निर्णय आया। हमारे मुख्यमंत्री जी आने से जिला में यहाँ के लोगों को ताकत मिला है और योजना का लाभ मिलेगा निश्चित तौर पर, हम लोग को ये विश्वास है। और दूसरी बात है कि हम लोग संगठन विस्तार के लिए भी हम लोगों ने इकाई को गठन करने के लिए का भी निर्णय हम लोग प्रखंड कमेटी के हमारे देवचरण बाबू हैं, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट है, हमारे छतु बाबू आए थे, तमाम लोग जुटे थे। हम लोग इसी मकसद से आज बैठक था। खासकर हम लोग 4 मार्च को स्थापना दिवस को हम लोग अच्छी तरह से मनाएंगे हर्षोल्लास से, और हम लोग पश्चिमी छोर से ज़्यादा संख्या में हम लोग जाएंगे। बस स्टैंड के निकट स्थित पावर सब स्टेशन में रविवार को विद्युत विभाग के द्वारा ऊर्जा मेला का आयोजन किया गया। बताया गया कि इस ऊर्जा मेले में 23 केस का निष्पादन हुआ और लगभग 23,000 रुपए राजस्व की प्राप्ति हुई। इस मौके पर कनीय अभियंता अमित कुमार, कनीय अभियंता राम सुंदर दास, विभाग के कर्मचारी आशीष कुमार, अम्बस्ट, राहुल सिंह आदि लोग मौजूद थे। रविदास महासभा जिला कमेटी का पुनर्गठन रविवार को अफसर कॉलोनी स्थित अंबेडकर भवन में किया गया। इस दौरान रविदास महासभा के लिए अध्यक्ष और सचिव पद के लिए चुनाव कराया गया। चुनाव के दौरान सबसे अधिक मत प्राप्त कर सत्यनारायण दास अध्यक्ष और मधु दास सचिव पद पर नियुक्त हुए। यहाँ कार्यक्रम की अध्यक्षता चुनाव समिति के अध्यक्ष बैजू रविदास और संचालन विजय कुमार विद्रोही ने किया। रविदास चुनाव को लेकर कुल 13 प्रखंडों के नवनिर्मित प्रखंड अध्यक्ष एवं सचिव तथा 10-10 चयनित सदस्यों ने अपना मत का प्रयोग किया। इस बाबत रविदास महासभा के नव चयनित अध्यक्ष सत्यनारायण दास एवं सचिव मधु दास ने कहा कि 13 महीने से लगातार विभिन्न प्रखंडों का भ्रमण किया, जिसके बाद जिला कमेटी का चुनाव आज संपन्न हुआ। दोनों नवनिर्वाचितों ने कहा कि वे अपने कर्तव्यों का बखूबी निर्वहन करते हुए प्रत्येक प्रखंड में पहुंचकर कमेटी का गठन किया जाएगा और वहां की समस्याओं को दूर कर विकास कार्य किए जाएंगे। मौके पर नरेश दास, सुखदेव दास, राजकिशोर दास, दीनदयाल दास, ईश्वर दास, ठाकुर दास, मोहन दास, सत्यदेव दास आदि मौजूद थे। भवन गिरिडीह में जिला रविदास महासभा कमेटी, जिला कमेटी का गठन किया गया है और चुनावी प्रक्रिया लोकतांत्रिक तरीके से आयोजित किया गया था। और जिस तरह से चुनाव आयोग कमीशन चुनाव लेती उसी प्रक्रिया के तहत चुनाव कराया गया है और बहुत ही शांति तरीके से चुनाव हुआ। इसके लिए मैं सभी जिला पदाधिकारी को मैं धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूँ। आने वाला समय में रविदास महासभा समाज के सर्वांगीण विकास के लिए काम करें। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी बीके कृति ने कहा कि राजयोग क्या है। इसके बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि योग की क्रिया 8 प्रकार की होती है, जबकि राजयोग में अपने आप को पहचानने एवं आत्मा के गुणों को पहचानने का योग है। बीके कृति ने कहा कि मानव तब तक संपूर्ण मानव नहीं है जब तक उनमें आत्मा का प्रवेश नहीं है।
मानव एक जीव है और आत्मा के प्रवेश करने पर जीवात्मा कहलाता है। बीके कृति ने कहा कि मानव 5 तत्वों से बना है, हर तत्व का महत्वपूर्ण स्थान है। वहीं आत्मा के 7 गुण है और हर गुण का महत्वपूर्ण स्थान है। दोनों में किसी भी एक तत्व की कमी हो जाने से बैलेंस खराब हो जाता है। कहा कि राजयोग अंतर जगत की ओर एक यात्रा है, यह स्वयं को जानने और पुनः पहचानने की यात्रा है। राजयोग अर्थात अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी से थोड़ा समय निकालकर शांति से बैठकर आत्मनिरीक्षण करना। कहा कि मनुष्य की आत्मा का मूल स्वभाव और स्वधर्म ही आंतरिक शांति, शक्ति, स्नेह, सुख, प्रेम, आनंद, पवित्रता आदि सतगुण है, जिसको केवल परमात्मा ज्ञान एवं राजयोग ध्यान की साधना से साकार किया जा सकता है। जाने विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने बेंगाबाद के तेलोनारी पंचायत में रविवार को 2 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली 2 सड़कों का शिलान्यास किया। आधारशिला रखने के बाद पंचायत भवन के पास आयोजित एक सादे समारोह में विधायक ने लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि तेलोनारी से नींगो टोल तक लगभग 2 किलोमीटर और परसन के मोहनपुर मोड़ से मध्य विद्यालय परसन तक 1 किलोमीटर तक सड़क पक्कीकरण का कार्य किया जाएगा। कहा कि इन सड़कों की स्थिति जर्जर थी। सड़क बनने से स्थानीय लोगों को यातायात की सुविधा सुलभ होगा। मौके पर सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव, नरसिंह नारायण देव, मुखिया मोहम्मद समीमी, कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष मोतीलाल पांडे, अभिषेक देव सहित कई अन्य लोगों ने मुख्य रूप से भाग लिया था। बेंगाबाद थाना क्षेत्र के दुद्दीटाड़ के रहने वाले एक ही परिवार के 3 लोग सड़क दुर्घटना में घायल हो गए। सभी का इलाज रविवार को सदर अस्पताल में चल रहा। बताया गया कि घटना में हीरालाल पंडित, श्याम सुंदर पंडित व किरण देवी घायल है। बताया कि ये लोग मोटरसाइकिल से अहिल्यापुर गए हुए थे। वापस लौटने के क्रम में बेंगाबाद टोल टैक्स के पास एक सफेद रंग के स्विफ्ट डिजायर कार ने इनकी मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी, जिससे ये लोग गिरकर घायल हो गए। जिसके बाद टोल टैक्स के एम्बुलेंस की सहायता से इन लोगों को सदर अस्पताल लाया गया, जहां इनका इलाज चल रहा है। बारागढ़ा में जमीन विवाद को लेकर हुई 2 पक्षों में मारपीट। एक पक्ष से 5 तो दूसरे पक्ष से एक व्यक्ति हुआ घायल। सभी का सदर अस्पताल में चल रहा है इलाज। डुमरी के फुसरो मोड़ के समीप मछली लदा वाहन पलटा। कई लोगों ने लूटी मछलियां। पुलिस ने पहुंचकर वाहन को निकलवाया। मोंगिया स्टील के द्वारा उदनाबाद में वॉलीबॉल एकेडमी का किया गया विधिवत उद्घाटन। सदर विधायक समेत कई गणमान्य लोग की रही उपस्थिति। राष्ट्रीय स्तर पर वॉलीबॉल के खिलाड़ियों का होगा प्रशिक्षण। और इस्लाम मासरा के बैनर तले गांजे के मंजलाडीह में आयोजित हुआ भव्य महासम्मेलन। एसपी हरीश बिन जामा समेत कई गणमान्य लोगों की रही मौजूदगी। मुस्लिम समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने का लिया गया फैसला। तो आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। कल फिर मिलेंगे कुछ नई ताजा तरीन खबरों के साथ।